लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। काजल, चलो चल सोने चल। उठ, बहुत रात हो गई। आ चल। आउट स्टेशन का। हेलो 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 चल आ जा। मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि राहुल और उसके पेरेंट्स इस तरह से बिहेव करेंगे। मैं तो खुद अपने आप से शर्मिंदा हूं। उषा, कभी कभी इंसान को पहचानने में गलती भी कर बैठता है। क्यों? हाँ, गलती तो हम सबसे हुई है। काजल की तो जो हालत है सो है, मगर शारदा भाभी तो टूट गई होगी, और मेरा भगवान समान दोस्त, उसका क्या हाल हो रहा होगा। Oh God, अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम सब खंडाला चलें? हम सब मतलब आप, मैं, शारदा भाभी, मलिक साहब, काजल और सब लोग। काजल का मन भी बहल जाएगा। अब क्या मन बहलेगा बेचारी का। उषा, कभी कभी माहौल बदलने से काफी कुछ बदल जाता है। भाई वहां पे हम सब लोग होंगे,
रौनक रहेगी तो हो सकता है कि काजल अपना दुख भूल जाए। आइडिया तो आपका बुरा नहीं, पर इस वक्त जो उन सबका हाल है, पता नहीं वो लोग चलने के लिए तैयार होंगे या नहीं। वो तुम मेरे पे छोड़ दो। अगर तुमने मेरे आइडिया को अप्रूव कर दिया है तो मैं उसे एग्जीक्यूट भी कर लूंगा। हाँ, एक बार जो बात आपके दिल में आ जाए वो आप पूरी करके छोड़ते हैं। लेकिन इस बार कहां पूरा कर पाया। अगर काजल और राहुल की बातचीत ठीक ठाक हो जाती तो मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचती। बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हेलो। हेलो, could I talk to Mr. Akshat Malhotra, please? मुस्कान? मुस्कान, मैं अक्षत ही बोल रहा हूँ। I'm sorry अक्षत, दरअसल तुमसे पहले कभी फोन पर बात नहीं की ना, तो तुम्हारी आवाज़ नहीं पहचान पाई मैं। तो आज कैसे फोन किया? वो बिनी के ड्रेसेस रेडी हैं, तो उन्हें डिलीवर कराने थे। घर आ जाऊं या फिर? घर पे तो कोई होगा नहीं। हाँ, अगर तुम ऑफिस में डिलीवर कर दो तो इफ इट्स पॉसिबल। हाँ, वरना मैं किसी को भेज दूंगा। मैं ऑफिस आती हूँ। यू नो द एड्रेस? हाँ हाँ, मैं पहुँच जाऊंगी। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, बाय। बाय। हाँ, मैं फाइल्स चेक कर लूंगा। ओके, बाय। May I come in, अक्षत? हाय मुस्कान, प्लीज वेलकम। हाउ आर यू? I'm very well, thank you. तुम्हें ऑफिस ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो बिनी की ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ओह, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, बिन्नी तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। मुझसे? ऑफ कोर्स, तुम हो ही ऐसी कि लोग तुमसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। बस बस अक्षत, इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है मुझे। प्लीज कम। मारिया, 2 कॉफी प्लीज। अरे कॉफी क्यों मंगवा रहे हो तुम? मुस्कान, इसी बहाने तुम थोड़ी देर बैठोगी तो सही। प्लीज। वेल, बैठूंगी तो मैं जरूर, क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा, क्या? एक्चुअली पता नहीं मुझे तुमसे पूछना चाहिए भी या नहीं, क्यों? क्योंकि ये सवाल राहुल के बारे में है। तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो। राहुल के दोस्त होने के नाते नहीं, पर अपने दोस्त होने के नाते जरूर पूछ सकती हो। यू हैव अ राइट। तो अक्षत, ये राहुल एकदम ऐसे अचानक कैसे और क्यों चला गया? वेल नाउ, मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम उसके बचपन के दोस्त हो ना। देखो, जाने से पहले तो वो तुमसे मिलने जरूर आया होगा। हाँ, वो मुझसे मिलने आया था। तो क्या कहा उसने? किसी मासूम का दिल तोड़ने से पहले क्या उसके दिल में कुछ भी नहीं हुआ? हो सकता है वो भी उतना ही दुखी हो जितनी काजल है। नहीं अक्षत, नहीं। मेरे हिसाब से राहुल ने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं भी और नहीं भी। तो तुम क्या समझते हो कि राहुल का ऐसे रातों रात मुंह छुपाए शहर से भाग जाना ये ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, जितना मैं राहुल को जानता हूं इतना जरूर कहूंगा कि जिन सर्कमस्टेंसेस में उसे यहाँ से जाना पड़ा होगा, शायद उस वक्त उसके पास कोई चॉइस ही ना हो। नहीं अक्षत, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों किया उसने ऐसा काजोल के साथ? तुम नहीं जानते कितना दुख देकर गया है वो मेरी बहन को। बट मुस्कान, आई एम श्योर काजल को दुख पहुंचा के उसे भी कोई सुख नहीं पहुंचा होगा। May I come in, sir? या कम इन। वैसे हमारे ऑफिस की कॉफी बहुत अच्छी बनती है। प्लीज। इट्स अ फैक्ट। क्या? यही कि तुम्हारे ऑफिस में कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनती है। एक बात पूछूं? एज अ फ्रेंड, डोंट माइंड। आर यू हैप्पी विथ योर जॉब?
आई मीन उसे नीता रहेजा के साथ काम करके। हाँ, जॉब भी अच्छी है और फिर सैलरी भी अच्छी है। मैं जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ। एक होता है ना काम करने के बाद एक तसल्ली सी मिलती है। सेटिस्फैक्शन तो ढूंढनी पड़ती है, पर तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो ये सब? बस ऐसे ही। नो इनफैक्ट बिन्नी मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हारे जैसी एबिलिटी वाली लड़की इंडिपेंडेंटली काम करे तो बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। इंडिपेंडेंटली और मैं? अरे नहीं नहीं अक्षत, मैं तो सोच भी नहीं सकती। डू यू रियलाइज कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? ना बाबा, वैसे मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर होते भी तो भी मैं ऐसा रिस्क लेने की हिम्मत कभी नहीं कर सकूंगी। नहीं। रहने दो, तुम हिम्मत नहीं करोगी। आई डोंट बिलीव दिस। आई थिंक तुम्हें बहुत अमेजिंग कॉन्फिडेंस और हिम्मत है। अक्षत। मुस्कान, तुम मुझसे नहीं छुपा सकती। क्या? तुम्हारी आंखों में मुझे कहीं एक सपना जिल मिलाता हुआ दिखाई देता है कभी कभी। तुम अपना एक बुटीक खोलना चाहती हो। नाउ कम ऑन, डोंट लाई। काफी तीखी नजर है तुम्हारी, क्योंकि मैं खुद इस सपने को 100 तहों में लपेट कर रखती हूँ। बस कभी कभी उन तह को खोलकर देखती हूँ उसे। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब मैं खुद वो सपने कभी कभी देखती हूँ तो तुमने कैसे देख लिया? तुम्ही ने तो अभी अभी कहा काफी तीखी नजर है मेरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अच्छा हूँ भाभी, आप कैसी हैं? भाभी आज आप हमसे ये नहीं पूछेंगी कि हम सुबह सुबह यहाँ पे कैसे? अच्छा बाबा, नहीं पूछूंगी, आप ही बता दीजिए। उषा जी इजाजत है? अच्छा, बीवी से इजाजत लेंगे? अरे भाभी, मैं तो हर सांस इनसे पूछ के लेता हूँ। मैं क्या सुन रही हूँ? में ही है ये। चलिए इजाजत दी, बोली। थैंक यू वेरी मच। वो क्या है भाभी कि हम आप सबको इनवाइट करने आए। इनवाइट? कहाँ? हम आपको ये कहने आए कि हम सब खंडाला जाएंगे। खंडाला? लेकिन यस भाभी, हम सब खंडाला जा रहे हैं। आप जाइए और पैकिंग कर लीजिए। अरे पर भाई साहब, मैं इनसे तो पूछ लूं। अरे इनसे तो मैं बात कर दूंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, मठियाँ बना लीजिए, ऊपर सेक्सी सा आम का अचार रख लीजिए, रास्ते में खाएंगे भाभी। बाकी सब इंतजाम है बंगले में, फुल फ्लेजेड किचन है। हाँ पर भाई साहब, आप लोग बैठिए तो सही। अभी टाइम नहीं है, पैकिंग करने का है। अंकल, मैं चाय बना दूं? अरे बच्चे, चाय तो मैं पिलाऊंगा आप लोगों को अपने हाथ की, लेकिन खंडाला में। अरे चलो चलो, अब हमें भी पैकिंग करनी है। चलो चलो, क्या भाभी पैकिंग कर लीजिए, पैकिंग। क्या हो गया है दोनों को? आज हवा की तरह आया और तूफान की तरह चले गए। अजीब बात है, भाई साहब की समझ ही नहीं आई। अचानक खंडाला। चल। हेलो हेलो। अक्षत, राहुल, तुम हो? हाँ अक्षत, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अब याद आई मेरी तुझे? हाँ, रोज सोचता था तुझसे बात करने के लिए, पर पता नहीं, लगा तू मुझसे बहुत नाराज है। नाराज तो हूं तुझसे मैं। बस इसलिए घबराता था। एक फोन कर दिया होता, नाराजगी अपने आप दूर हो जाती। पर तूने भी कहा मेरा हाल पूछा, तुझे फिक्र नहीं हुई कि राहुल कैसा होगा, किस हाल में होगा? शायद ही कोई दिन होगा राहुल जिस दिन मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा हो। गिल्टी तो मैं भी फील कर रहा हूं कि मेरा एटीट्यूड तेरे तरफ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, मानता हूं मैं कि तेरी लॉयल्टी तेरे पेरेंट्स की तरफ है, तूने जो भी किया सोच समझ कर किया, लेकिन जब मैं बेचारी काजल के बारे में सोचता हूं तो कैसी है वो? जैसा तू होगा राहुल। बहुत बुरा हाल है अक्षत, तू तो मेरा दोस्त है, नस नस जानता है मेरी। मेरा हाल तुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? काजल का हाल तो तुझसे भी बुरा है। तू मिला उससे? नहीं, मैं उससे तो नहीं मिला था। हाँ, मुस्कान मिली थी मुझे, तेरे बारे में पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था।
कौन जानता था ऐसा हो जाएगा। अक्षत, तुझे बहुत मिस करता हूं यार। एक तू ही तो था जिससे मैं अपने दिल की बात कर लेता था, पर अब बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। हे राहुल, मैं हमेशा तेरे साथ हूं यार। हम दूर है तो क्या हुआ, हमारे दिलों में तो दूरी नहीं है ना। पता है कितना सुकून मिला तुझसे बात करके। कम ऑन राहुल, वी आर फ्रेंड्स एंड वी विल रिमेन फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक्स अक्षत, आई नीड यू। बस अब मुझे फोन करना तू, मैं भी करूंगा तुझे फोन। हाँ। चल अच्छा हुआ, नाराजगी की जो दीवार हमारे बीच थी वो आज टूट गई। राहुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फोन करना। हाँ? ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय। बाय। माँ, तुमने इतनी सारी चीजें बना ली है, इतनी सारी मट्ठियाँ भी है। अरे बेटा खा ही जाएंगे माँ, पता नहीं सब साथ होते हैं तो खा लेते हैं। ठीक है, ला, मैं डाल दूँ थोड़ा उसमें? हाँ, इसमें तो फुल बन ये इसमें डाल देती इसमें डाल दीजिए। अच्छा, लाइए मुझे ढक्कन दे दीजिए, बंद करके इसमें डाल। ये ले बेटा, इसे ना इसमें वहाँ टेबल पे रख दे, सुबह 4 बजे निकलना है, ऐसा ना हो कि जल्दी में भूल जाए। टाबर बम्बा जजोरी दादारी दीदी डोर, टाबर बम्बा है जहाँ, काला खंबा है वहाँ। काला नो खंबा। नो नो, काला खंबा खंडाला नहीं जाएगा। अरे क्यों यार, काला खंबा। नहीं नहीं, देखो आपको सबको खुश रखना है वहाँ, पता चले आप पी के टुन हो और सब दुखी हैं। कोई टुन नहीं होगा, मौसम वहाँ बहुत कमाल का है, बादल नीचे आ रहे हैं, पहाड़ ऊपर जा रहे हैं। प्लीज कीप दिस। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैं और मलिक साहब थोड़ा थोड़ा, बस। उसके बाद यू और मैं थोड़ा। शट अप, ओनली मलिक साहब है। यू और मी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मेरी कैप कहाँ है? कैप कैप कहाँ है? ये क्या है फिर? तो रखो ना ऐसे। अरे वो डाला नहीं तूने वो वाला। ये बैग है ना। अरे लेकिन इसमें से कुछ खाना नहीं, कोई कल के लिए है। ठीक है। निखिल, मेरी फेवरेट कैप है, इसे पैक कर देना प्लीज। पूजा, जगह नहीं है अंदर, प्लीज। प्लीज निखिल, छोटी सी तो कैप है, पैक कर देना। नहीं, जगह नहीं है यार, प्लीज। यू वेयर इट, यू वेयर इट। ठीक है, मैं कल सुबह भी इसे पहन के जाऊंगी, रात को भी इसे पहन के सोऊंगी। हाँ, यू लुकिंग गॉर्जियस, है ना? वैसे निखिल तो मुझे मिस करेगा ना? नहीं, मैं क्यों मिस करूंगा तुझे? अरे मैं खंडाला जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ ना। कहाँ? होशियारपुर। क्यों? मेरे कजन की शादी है। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन तू थोड़ा तो मिस करेगा। नो वे। लिटिल। नो वे। छोटा सा। नहीं तो ठीक है, मैं भी मिस नहीं करूंगी। ओके अच्छा निखिल, तू इसे मिस करना कर, मेरी ये कैप पैक कर देना प्लीज। नहीं। यहाँ दरी लगा देते थे कि अच्छा। क्या उषा रानी, आपने गाड़ी चलाई कसम से यार, क्या बात है। मेरी सहेली है, सब सिखाया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। रास्ते में ज्यादा धक्के तो नहीं लगे इनकी गाड़ी पे। थोड़ा सीधा कैसे? ऐसे ओके। भाभी भूख लगी है। हाँ भैया, आप ही की फेवरेट सब्जी लाई हूँ, जयपुरी आलू। क्या बात है। हाँ, लाइव बन जाएगी यार। ये रेसिपी मैंने ही तो दी है। काजू काजू रे काजू रे काजू रे काजू, खाना खा लो। कम ऑन, लेट्स हैव फूड। आओ जी, खाना खाओ। काजू रे काजू रे काजू, तू बैठ मेरे बाजू। Here comes काजू। ओए गोविंद, सामान जल्दी कर।
उठा। काजल, बेटा तुम जानती हो कि हम सब यहां पर क्यों आए? तुम्हारे लिए। मैंने तो सोचा था कि थोड़ा सा माहौल बदलेगा तो शायद तुम्हारा मूड भी बदल जाए, और अगर तुम्हारा मूड बदलेगा तो तुम्हारे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ अंकल। नहीं काजल, तुम ठीक नहीं हो। हो भी कैसे सकती हो? तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी बहनें और हम सब जिस तरह के दुख से गुजर रहे हैं, उसका एहसास तो तुम्हें जरूर होगा। यही सोच सोच कर तो मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, बांध लेती हूँ अपने आप को, पर फिर क्यों खो गई थी मैं सपनों की दुनिया में। अब तो मैं हिम्मत ही नहीं करती अपनी आंखें बंद करने की। तुम्हारी आंखें इसलिए नहीं बंद हो रही क्योंकि उसमें आजकल आंसुओं का बसेरा हो गया है। मत बनने तो आंखों में आंसुओं को मेहमान। ये मेहमानों की अगर ज्यादा खातिरदारी की जाए ना तो वो जाने का नाम ही नहीं लेते। तुम्हें तो याद ही होगा जब मुस्कान की बारात वापस लौटी थी, हम कैसे टूट गए थे। लेकिन आफरीन हूं मुस्कान पे कि उसने कैसे अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को समेट लिया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके दिल पे निशान और दरारें तो आज भी होंगी, पर वो मुस्कुराती रहती है, सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने के लिए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं समझ रही हूँ अंकल, और मैं इस पर पूरा अमल करूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आंसुओं को अपनी आंखों का मेहमान नहीं बनने दूंगी। वे खुश की तय काजल, खुश की तय यार। आजा आजा मेरे बच्चे, खुश की तय यार। तू तो बड़ी जिगरे वाली लड़की। कैसी हो माँ? बेटा कहाँ थे अब तक? ऑफिस में था माँ। बेटा रात के 10 बज चुके हैं और शाम से ही दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए। आज अमित के घर में पार्टी थी, भूल गए तुम? नहीं, भूला तो नहीं, बस दिल नहीं था जाने का। बेटा जब से दिल्ली आए हो ना किसी से मिले हो ना किसी को घर पे बुलाते हो। रीना का भी 3 बार फोन आ चुका है, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसा करते घर पे ही पार्टी अरेंज करते हैं तुम्हारी दिल्ली आने की खुशी में। खुशी? कहाँ है खुशी? उसे तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। नहीं, मेरे आने की खुशी में कोई पार्टी नहीं होगी माँ। अच्छा माँ, गुड नाइट। लेकिन खाना? मुझे भूख नहीं है। सविता, राहुल आया कि नहीं अभी? आया अभी अभी। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। रिलैक्स, रिलैक्स। It's just a passing phase. Have patience. बाप हो ना, इसलिए इतनी आसानी से बात कर जाते हो।
माँ के दिल से सोचिए, बच्चे के चेहरे पर शिकन भी आ जाए तो जान निकल जाती है। सविता, बात माँ के दिल की या बाप के दिल की नहीं, प्रैक्टिकल सोचने की है। जो बात हो नहीं सकती उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? फैसला हमने मिलकर किया था कि काजल हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, और राहुल को हम जबरदस्ती तो नहीं लाए। माना राहुल अपनी मर्जी से आया हमारे साथ, सिर्फ हमारी इज्जत रखने के लिए, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कुछ और ही कहती है। बस सविता, बस ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी ये बातें राहुल के दिल में लगी आग को हवा देने का काम करेंगी। आग को ढक दो, खुद ब खुद बुझ जाती है। काजू, वैसे कॉफी बनाना तो तूने मुझे सिखाया था, बट आई एम सॉरी, अब मैं तुझसे बेटर कॉफी बनाती हूँ। और तुझे पता है, उषा आंटी को तो सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। तू अच्छे गुरु की अच्छी स्टूडेंट है। थैंक यू। चलो देखते हैं। तुम